गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त ही ठग्स ऑफ पॉलिटिक्स सक्रिय बनते हुए वडोदरा शहर कांग्रेस के 2 कोंगी नेता इसका शिकार होने की नौबत आन पड़ते हुए पूरी घटना साइबर क्राइम में दर्ज की गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त ही ठग्स ऑफ पॉलिटिक्स सक्रिय होने के बीच वडोदरा के 2 कोंगी नेताओं को ठगने की कोशिश का किस्सा प्रकाश में आया है, जहां पूर्व सांसद वैसे सत्यजीत सिंह गायकवाड़ पर एक कनिष्क सिंह राहुल गांधी जी का पीए बोल रहा हो वैसा कहने के साथ मंगलवार की शाम एक फोन कॉल आया था। उनके द्वारा बताया गया था कि राहुल गांधी टीम के कुछ गुप्त निरीक्षक कल बड़ौदा में आने वाले हैं। वाघोले विधानसभा टिकट प्राप्ति के इच्छुक हो तो उनके लिए आपको रुपए चुकाने पड़ेंगे, रहने दो, थोड़ी देर के बाद नकद रुपए के साथ तुम्हारी टिकट सुनिश्चित की जाएगी, वैसा कहने के साथ अनजान फोन कॉल वैसे कनिष्क राहुल के नाम पर से गांधी जी का पीए बोल रहा हो वैसे नाम के आधार पर एक ठगी फोन कॉल आया था, जहाँ एक बार रुपए प्राप्त होने के साथ खड़गे का कॉल आएगा। उससे पूर्व ही सांसद को लगा कि कोई फोन करने वाला ठगी हो सकता है। उसके सामने पूर्व सांसद ने आपकी आवाज क्यों बदल चुकी है वैसा कहने के कारण ठगी बदमाश ने पद यात्रा के कारण वो थक गया है, इसके कारण आवाज में बदलाव है वैसी जानकारी दी गई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद पूर्व सांसद वैसे सत्यजीत सिंह गायकवाड़ को पता चला कि फोन करने वाला ठगी बदमाश हो सकता है। पहले मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि मैं कनिष्क सिंह हूँ, पीए राहुल गांधी, और आप प्लीज़ मुझे कॉल करें। उसके बाद 3-4 उनके मिस कॉल आए थे। मेरा मोबाइल चार्जिंग पे था। देखने के बाद मुझे थोड़ा अजूब सा लगा कि कनिष्क सिंह को मैं राहुल का पीएस हूँ ऐसा इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं। कनिष्क सिंह को मैं 10-12 साल से जानता हूँ, काफ़ी वाकिफ़ हूँ, हम बातचीत करते रहते बीच बीच में। एनीवे, तो उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको सीट मिलनी चाहिए, तुम सीनियर कांग्रेसी लीडर हो, राहुल गांधी के सीक्रेट ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं और वो लोग अपना रिपोर्ट बना के भेजेंगे, तो आपका सीट मैं फाइनल करवा दूंगा, लेकिन आप उनका रहने खाने पीने का खर्चा करने का। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, कि रहने खाने पीने का खर्चा करेंगे हम। लेकिन मुझे ऐसे ताजुब हुआ कि आज तक 20 साल में ऐसे कितने भी ऑब्जर्वर आए, वो कभी किसी का खर्चा नहीं मांगते, ना हमारा चाय पीते, ना हमारा पानी भी पीते, ना खाना खाते। पैसे मांगने की तो बात ही नहीं। तो मुझे ख्याल में आ गया कि राहुल गांधी का कोई कनिष्क सिंह नहीं है, ये फ्रॉड आदमी है। इसलिए मैंने उससे बातचीत चालू करी और मैंने पैसे देने की बात कबूली, और फिर मैंने उनसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांग ली। बैंक अकाउंट की डिटेल आ गई। मैंने बोला कि कल दोपहर को 2 बजे तक मैं पेमेंट करूंगा। उसके बाद उनके दूसरे दिन 11 बजे से मैसेज आते रहे, कब पेमेंट कर रहे हो, 2 बजे कर देना, 2 बजे नहीं किया। फिर उन्होंने मेरे को प्रियंका गांधी का एक फेक ईमेल आईडी भेजा, बोलो इसमें आप बायोडाटा भेज दीजिए और जैसे पैसा जमा होंगे तो खड़गे साहब आपसे डायरेक्ट बात करेंगे और उसके बाद आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और आगे के पैसे की बात तब होगी। तो इतना सब होने के बाद मैं कनिष्क सिंह से बात किया, जो असली कनिष्क सिंह है, कि भाई ऐसे ऐसी है, आपके नाम से ऐसा हो रहा है और कई लोग लूटा जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई बिहार में भी ऐसे 2020 में हुआ, इसलिए आप प्लीज़ मेहरबानी करके साइबर क्राइम में जाके केस फाइल करिए, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे भी अगर पूछा जाएगा तो मैं भी बात करूँगा। तो मुझे ऐसे लगा कि भाई ये मेरे साथ हो सकता है, मैं तो जान गया ये फ्रॉड है। कई ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं, वो बेचारे नहीं जान सकते, कि जो कनिष्क सिंह का आवाज़ नहीं पहचानते, कनिष्क सिंह को नहीं जानते, वो लोग फंस सकते हैं। इसलिए मैंने जाके केस फाइल किया और इत्तेफाक से हमारे होनहार पुलिस डिपार्टमेंट ने, जो साइबर क्राइम के BN पटेल साहब और मांकड़िया साहब ने इसका IP एड्रेस ट्रेस कर लिया है। वो पंजाब से निकला है और मुझे विश्वास है उनकी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज में यही देना चाहता हूं कि ये साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम है, इसमें पुलिस कमिश्नरों के अकाउंट से भी पैसा गया है, पुलिस डिपार्टमेंट के सक्षम अधिकारियों को भी इन्होंने फ्रॉड करने में सक्षम हुए हैं। इसके लिए साइबर क्राइम में क्राइम का जो कायदा है उसमें सुधार होनी चाहिए। जो पेमेंट बैंडविड्थ है उसके फायरवॉल सुधारनी चाहिए और उसकी इंट्रिंसिक जो हैकर सिस्टम यूज़ करते हैं उस सिस्टम को अपग्रेड करनी चाहिए, ताकि हैकर अंदर घुस नहीं सके। हैकर IP एड्रेस से कंप्यूटराइज टेलीफोन चैनल अपनी प्राइवेट खड़ी करके जो बात करते हैं वो ट्रेस नहीं होते हैं। तो उसके लिए साइबर क्राइम के कानून में काफ़ी सुधार लाना चाहिए, ताकि साइबर क्राइम फ्रॉड भविष्य में होते बंद हो जाए। ठीक वैसे ही वडोदरा शहर के पूर्व विपक्ष नेता वैसे
चंद्रकांत श्रीवास्तव भी अनजान व्हाट्सएप कॉल पर से उसका ठगी का शिकार बने थे, जहां सामने से कॉल रिसीव करने के आधार पर वर्ष 2017 में विधानसभा में आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। रावपुरा विधानसभा चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस से आपको चुनाव लड़ना होगा। चंद्रकांत श्रीवास्तव ने सोच बूझकर बाद जवाब देने के अंतर्गत कल जवाब दूंगा वैसा कहने के साथ फोन कट कर दिया। जहां राहुल गांधी का पीए बोल रहा हो वैसे नंबर के आधार पर ठगी बदमाश सिंह ने कनिक सिंह नामक वैसा राहुल गांधी का पीए के नाम के आधार पर ठग फोन कॉल किया था। मैसेज को पढ़ने के साथ चंद्रकांत श्रीवास्तव ने नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करने के साथ उनके द्वारा रावपुरा विधानसभा चुनाव की टिकट के लिए रुपए देने पड़ेंगे वैसा कहने के साथ रुपए की मांग की गई। साथ ही मॉरिशस बैंक अकाउंट नंबर के आधार पर रुपए ट्रांसफर करवाने का कहते हुए उनके द्वारा रुपए की मांग की गई थी। लेकिन अपने सूझबूझ के साथ पूर्व विपक्ष नेता वैसे चंद्रकांत श्रीवास्तव भी सामने वाला फोन कॉल करने वाला ठगी हो सकता है वैसा कहने के साथ उनके द्वारा फोन कट कर दिया गया। उसी के साथ ठग्स ऑफ पॉलिटिक्स सक्रिय बनने के साथ दो कोंगी नेताओं को ठगने की कोशिश नाकामयाब साबित होने के बीच दोनों नेताओं द्वारा फिलहाल साइबर क्राइम में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई गई है। टिकિટ આપવા માટે કોઈ પ્રલોભન આપ્યું? ટિકિટ આપવાનો પ્રલોભન સાયબર ક્રાઇમની અંદર જે ફ્રોડ થાય છે એવા એક વ્યક્તિ રાહુલ ગાંધીના પીએને નામજોગ કનેક્ટિંગ એવું કંઈ નામ કરી અને ફોન કર્યો કે ભાઈ તો હું તો ઊંઘતો હતો, મારા દીકરાએ ફોન ઉઠાડ્યો, મને કીધું કે આ રીતે ફોન આવ્યો છે, રાહુલ ગાંધીના પીએ ફોન કરે છે। એટલે મેં ફોન કર્યો એને, એ કીધું કે ભાઈ તમારા परफॉर्मेंस अच्छा था, लास्ट टाइम तुम लड़े थे, सब जगह आपकी डिमांड हो रही है, आपकी लोग चाहना है, આવી બધી વાર્તાઓ જે એને કરવી હતી કરી। અને तुमको चुनाव लड़ने का है, तुम्हारी टिकट कन्फर्म हो जा रही है। तो मैं બહુ એને દાદ નહીં આપી કારણ કે મને તો ખબર છે આ પ્રોસિજર। એટલે મેં કીધું કે અચ્છા ઠીક है, कल सोच के बोलेंगे आपको। બીજા દિવસે ફોન કર્યો કારણ કે फेसबुक पर પેલો ફોન આવતો હતો એટલે મેં કીધું કે એને ફોન કર્યો। बोले आप बायोडाटा प्रियंका जी को भेज दो, ये उनका नंबर मैं भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आप भेज दीजिए और भेज दीजिए। એટલે मैं जस्ट सवाल पूछो कि भाई ये तो तुम फेसबुक पे फ़ोन कर रहे हो, आपका ओरिजिनल नंबर तो भेजो, ओरिजिनल नंबर पर से तो फ़ोन करो। એટલે એને ફોન કટ કરી દીધો। એટલે એ બી સમજી ગયો હશે કે આ હોશિયાર છે અને આપણે સમજી ગયા કે આ બહુ બદમાશ છે। એટલે ટૂંકમાં આ પ્લેમાં ખબર પડી ગઈ અને પછી એને ફોન બંધ કરી દીધો। એટલે મેં સાયબર ક્રાઇમની અંદર ફરિયાદ એટલા માટે જ કરી કે કોઈ લાલચ આપે અને પછી બચારો પેલો ફસાઈ જાય ને પૈસા જતા રહે, ક્રાઇમ કરી લે। કારણ કે સરકાર સાયબર ક્રાઇમ પર કોઈ નિયંત્રણ રાખી શકતી નથી। નાના નાના મજદૂરો ગરીબોના બી પૈસા જતા રહેતા હોય ત્યારે સરકારે આના માટે કોઈ એક નીતિ નક્કી કરવી જોઈએ કે કોઈના પૈસા ના જાય। આ રીતે લાખો લોકોના પૈસા જતા રહ્યા છે, એક બે નહીં નથી ગયા। અને એટલા જ માટે લોકો જાગૃત થાય, લોકો આવી લાલચમાં ફસાય નહીં, કારણ કે કોંગ્રેસ પાર્ટી આવી રીતે કોઈને ટિકિટ આપતી નથી અને કોઈ બી પાર્ટી નહીં આપતી હોય। એટલા માટે લોકો જાગૃત થાય એના માટે મેં ફરિયાદ કરી છે।